सबके सामने स्वीकार करती है आपका बामा, आपको श्रेष्ठ पति माने श्रेष्ठ, आपको श्रेष्ठता देती सबके सामने, समाज के सामने, है ना भैया। तो शंकर जी ने कहा कि हमारे धर्म का एक शास्त्र है, एक वाक्य है कि बिना पत्नी को तो धर्म, पत्नी के बिना कोई धर्म ही नहीं। या तो पंडित जी पूजा पाठ करते कहते पत्नी बुलाओ, जैसे घर में आएंगे तो पत्नी नहीं तो धर्म नहीं, है ना भैया। न कहीं जाने आने में जब थोड़ी उम्र हो जाएगा अकेले जाओ तो अच्छा इनकी पत्नी कहाँ गए, तो तुरंत आदमी टोकता है। तो कहा सब कुछ फायदे है, तो आप बताइए किस तरह से आएंगी मामा। तो पार्टी जी ने कहा आप बहुत ठीक हो, अब आपने पूछा तो हम बताते हैं कि हमारे 7 वचनों को आप अगर मानेंगे तो हम आपके, वैसे तो हमारे सप्तपदी 7 पद चलने को कहते हैं, हमने आपसे चलवाया बिटिया से चलवाया, है ना बेटा। किस सप्तपदी का मतलब तो 7 पग चलना। हमारे देश की संस्कृत रही, अगर कोई कुंवारी कन्या पराये पुरुष के साथ 7 पग चलेगी तो उसके साथ संबंध माना जाएगा, है ना भैया। जैसे भाई बहन का संबंध भाई बहन के साथ चल सकती है 7 पग, पिता पुत्री का संबंध या फिर पति पत्नी का संबंध, है ना भैया। बिना संबंध के, जैसे आजकल जो लिविंग रिलेशनशिप चल रही है हमारे यहाँ माना है कि बिना संबंध के हम रह रहे, गलत है। हमारे यहाँ संबंध होना चाहिए, है ना भैया। तो उसी लिए कन्या कहती है हम आपसे 7 वचन मानेंगे तब हम आपके। अब आप पढ़ी सुनाइए साथों में। अरे ऐसे सुनो भैया, सुनो भैया सुन लो, हमने का प्रस्तावना बना दी है ना, वहां शादी की तुम आपको हो गई हो जबकि बाद में गई थी। कन्या पहले वाक्य में कहती है कि तीर्थ व्रतो यापन यज्ञ दान मया यदि कर्म कार्य वामयंग मायामी तदा त्वद्य जगत वाक्यम प्रथम कुमारी। पहला वचन में कन्या कहती है कि तीर्थ, यात्रा, व्रत या उद्यापन, यज्ञ और दान यदि कोई भी कर्म करेंगे बेगर मेरे के साथ में लिए हुए आप नहीं करेंगे। अगर वो करेंगे इसलिए मैं आपके भंग में आऊंगी, वरना मैं पिता के घर ही कुमारी रहूंगी। कहने का मतलब ये है कि कोई यज्ञ कर रहे हैं, क्या कोई कथा व्रत कर रहे हैं, या तीर्थ कर रहे हैं, या तीर्थ जा रहे हैं, तो बेगर इनको साथ लिए हुए आप कोई विकार नहीं कर सकते। तब ये आपके वाम अंग में आएंगी, वरना पिता के घर। क्या ये मंजूर है? मंजूर है। दूसरा वचन में कहती है कि हव्य प्रदाने राम रानम अप्रीतन कव्य प्रदायनी पूज्यते वामंग मयामी तदाये तो दिमाय गराध्य कन्या वचनम तृतीय। दूसरा वचन में कहती है कि देवताओं के लिए हव्यदान और पितरों के लिए कव्यदान करते समय हमें साथ में रखना। अगर स्वीकार करेंगे तो मैं आपके वाम अंग में विराजमान रहूंगी, वरना मैं पिता के घर ही संभालूंगा। क्या आपको ये मंजूर है? बोलिए शंकर भगवान की जय। तीसरा वचन में कहती है कि कुटुंब रक्षा भरणेय यदि तुम क्रियाय अपशु न परिपावचन्य वाम अंग मायामी तदाय तयदीयदागत्य। कन्या वचनम तृतीय वाक्य में कहती है कि परिवार और गौ आदि सभी पशुओं का पालन पोषण करना, मेरे अधीन रखना। आप अगर स्वीकार करेंगे तो मैं आपके वाम अंग में विराजमान रहूंगी। कहने का तात्पर्य उनका ये है कि अन्न धन्य पशुओं को अगर पालन पोषण कर रहे हैं या गौ पाले हैं, उनका चारा ला रहे हैं, तो बेगर मेरे से पूछे हुए आप कोई नहीं करेंगे, साथ में लेकर ही कोई कार्य करेंगे उनका, तो ये आपके वाम अंग में विराजमान रहेंगी, वरना ये पिता के ही घर में कुमारी रहेंगी। क्या आपको ये मंजूर है? बोलिए शंकर भगवान की जय। चौथा वाक्य में कहती है कि आय व्ययो धान्य
धनादि का कानम पृष्ठवा निवेश चक्रिय निदभ्याय वामयंग मायामी तदाय तद्दिय जगाद कन्या वचनम चतुर्थ वाक्य में कहती है ये कि अन्न धन यदि जो कुछ घर में आवे उन सबको संचित रखना और मेरी सलाह से उचित रूप से उसको खर्च करना। या कोई घर में आप धन कमा कर ला रहे हैं तो उनको संचित करके रखना, मतलब कि बटोर के रखना। अगर खर्च करना भी तो बेगर इनकी अनुमति से आपको नहीं करना। क्या आप ये मंजूर है? बोलिए शंकर भगवान की जय। पांचवा वाक्य में कहती है कि देवालय राम तगाढ़ कुपवापी विद्या यदि पूज्यथ वामयंग मायामी दया सविद्य जगत कन्या वचनम च पंचनम। यानी पांचवें वाक्य में कहती है यदि आप मंदिर, बाग, तालाब, कुआं या बावली की तैयार करने या कराने उसे या उसका प्रतिष्ठा या पूजन करें तब बेगर हमें लिए हुए आप नहीं कर सकते। जैसे घर का गृह प्रवेश कर रहे हैं तो बेगर उनको साथ में लिए हुए आप, या कोई उद्घाटन कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री का हो, कोई गाड़ी का हो, उनको साथ में लिए बेगर नहीं आ सकते। अगर कोई कह रहे हैं कि अगर साथ में लिए हुए करेंगे तो मैं आपके वामयंग में विराजमान हूँ, वरना मैं पिता के घर में। क्या ये मंजूर है आपको? बोलिए शंकर भगवान की जय। छठा वचन कहती है कि देशांतरे या स्वपुराणे या यदा विद्या क्रय विक्रय त्वम्यः वामयंग मयामि तवा दवित जागत्य कन्या वचनम सत्य। यानी कि छठे वचन में कहती है कि देशवास व विदेश में कोई भी आप व्यापार करें या वस्तु खरीदें या बेचें, प्रबंध करें तो उसमें मेरी बेगर सलाह के आप नहीं करेंगे तो मैं आपको वामंग में स्वीकार हूँ, वरना मैं दाहिने तो किए हूँ, मैं पिता के घर तुम्हारी हूँ। छठा वचन में कहती हैं कोई भी देश या विदेश आप जा रहे हैं, बेगर इनके सलाह से कोई आप कार्य नहीं कर सकते। अगर ये आपको मंजूर है, वामयंग में लेनी है इनको, तो और मंजूर है तो ये आपको वामयंग में जाएंगे, वरना तो दाहिने अंग तो बैठी नहीं बैठी। क्या यहाँ पे मंजूर है? बोलिए शंकर भगवान की जय। सतवा वचन खड़ा करा के पूरे वचन करी। सातवां वचन में कह रही है कि न सेव न्याय यादि पार क्रियाय त्वम्यः भदो भावामि काम नित्य वामयंग मायामी तदाय तद्वित जागत्य कन्या वचनम या सप्तम। सप्तम वाक्य में कहती हैं कि पर स्त्री दूसरी स्त्री की सुंदर क्यों न हो पर आप उसका सेवन या कभी नहीं करेंगे तो मैं आपके वामयंग में आऊंगी। पर स्त्री चाहे जितनी भी सुंदर क्यों न हो उसको पन मन नहीं करेंगे, उसको देखेंगे नहीं तो मैं आपके वामयंग में आऊंगी, वरना तो मैं पिता के घर तुम्हारी। क्या आप मंजूर है? बोलिए शंकर भगवान की जय। वचनम 7 वचन सुने शंकर जी ने कहा बता दीजिए अपने मन की इच्छा की बात, तो आपने तो सांस ही नहीं दिया। 1 2 3 4 सीधे सीधे पार्टी ने 7 वचन कर डाले। आपको सही बात बताए, आचार्य लोग कह देते हैं मंजूर या हाँ, लेकिन ये दोनों शब्द हमारी पुस्तक में नहीं है। मंजूर शब्द ही उर्दू का शब्द है। और आपको बताए भैया, कभी आप गूगल पे देखिएगा, हमारे यहाँ विवाह बंधन एक ऐसा बंधन है सनातन में ही, बाकी किसी भी रिलीजन में नहीं। जहाँ हमारे विवाह पद्धति तो पुस्तक लिखी गई, लेकिन हमारा विच्छेद का कहीं वर्णन नहीं, इसीलिए हमारा मंजूर नहीं कहलाया जाता, हाँ नहीं कहलाया जाता। जानते क्यों? मौनम स्वीकृति लक्षण, किसी बात पर मौन रहना स्वीकार करने का लक्षण है। बिटिया ने वचन कहती रही, आप चुप रहे, इसका मतलब तीसरा आदमी यही समझेगा कि आपको स्वीकार हो रहा है ना। कहाया नहीं गया, जो जहाँ हाँ होता है वहाँ ना भी हो जाता है।
इसीलिए पुस्तक में किसी भी नहीं कहा गया है कि हाँ कहिए या स्वीकार करिए। ये जो पत्थर की लकीर इसीलिए बनाई जाती है। अब पिटिया ने भाई मांग लिए साथ, तो शंकर जी ने कहा ठीक है, हमको तो आपके वचन सभी स्वीकार होंगे, सभी मानेंगे, लेकिन अब हमारी बातों को भी सुनिए और हमारी 3 ही बातों को सुन लीजिए, है ना भैया। शंकर जी बेटा आपसे कह रहे हैं, वो पति कह रहा है आपसे कि जितने आपके वचन हैं उनको सबको स्वीकार करेंगे, तो हमारी बात को बड़ी ध्यान से सुनिए। मदीय चित्ता नुगतम चित्तम सदा ममज्ञा परिपालन। अगर पहला ही वचन मान लिया जाए, ठीक से पालन कर लिया जाए, तो वैवाहिक जीवन 100% सफल है। बहुत अच्छी बात शंकर जी ने कही। शंकर जी कह रहे हैं कि आप हमारी प्रियतमा बने, मदीय चित्तानुगतम चित्तम। यह महिला का लक्षण होना चाहिए कि अपने पति की मन की बात को सदा समझती रहे। किसी कही ना, प्रियतमा होती कौन है? प्रिय की आत्मा की बात को बिना कहे समझ जाए, वही उसकी प्रियतमा। और ये चीज जानकी जी की विदाई हुई ना, जानकी जी 8 ही साल की है, माँ से लिपट गई। माँ से कहा तो ऐसा बताइए जो ससुराल में बहुत काम आए। माँ ने कहा बाकी काम कोई करना चाहे ना करना, लेकिन एक बात जरूर करना, क्या कि अपने प्रिय के पति के मन की बात को जानने का सदैव प्रयत्न करना। और सीता जी ने वो किया भी बेटा। जैसे गांव पर उतरे ना, तो राम जी को लगा, केवट उतर करके पैर छूता है, राम जी को लगा कि आज राजा के बेटे हैं, सब कुछ हमारे पास होते हुए भी आज बेचारा ये उतरा, अपना हमको नाव से भी उतारा है, पैर भी छू रहा है, लेकिन आज हमारे पास कुछ नहीं जिसको दे दे तू। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर पंक्ति लिखी है। पिय हिय की सिय जानी निहारी, अपने प्रीतम के हृदय की बात को जानकी जी समझ गई। मणि मुंदरी मन मुदित भूतारी, और मणियों से सुसज्जित जो है अंगूठी थी, प्रसन्नता पूर्वक ये इसको दे दिया है कि हमारे पति का मन मलिन करना। ये महिला का लक्षण होना चाहिए कि सदैव पति के अनुकूल रहना चाहिए, है ना भैया। क्योंकि होता क्या, 2 लोग जो साथ में होते हैं ना भैया, तो 2 लोगों को कुछ झुकना पड़ता है, 2 लोगों को कुछ एडजस्टमेंट जरूर करना पड़ता है ना, दोनों करें। लेकिन आप इधर से कह रहे हैं कि पत्नी आपकी तरफ है, तो आप भी उसके मन की बात है ना भैया। लेकिन आपका तो बड़ा कर्तव्य है कि भैया आए तो पंडित जी आपके घर आए, वर्मा जी क्या, तो भैया कहे जो पंडित जी आए चाय बना दीजिए, तब तो बात बिगड़ गई ना। आप समझ जाइए, भैया आए, भैया पंडित जी साहब से पंडित जी चाय बनानी है, तो फिर तुरंत आप बना के जाइए, आप बहुत पसंद हो गए। अगर एक बार ये पसंद हो गए ना, फिर 10 बार इनसे आप काम करा लीजिए, कोई भी काम करा लीजिए, ये तो व्यवस्था है। तो मदीय चित्तानुगतम चित्तम, भैया कह रहे हमारे चित्त के अनुसार आप भी चलने का प्रयास करें, और वो भी मन वाणी कर्म से, है ना। जो पति को अच्छा लगे वही बोले, जो जैसा उनको कहीं जाना उनको अच्छा नहीं लगता तो वहां जाना बंद कर दिए, नहीं जाए। या आपको कहीं जाना अच्छा नहीं लग रहा, पति कह रहे नहीं वहां चले हमारे रिश्तेदार है, फलाना है, तो आप उनका मन रखने के लिए वहां चले जाइए, है ना बेटा। क्योंकि आप जब चले जाएंगे तो फिर आप जहाँ उनकी इच्छा नहीं होगी आप नहीं जा सकते। तो ये हो गया मदीय चित्तानुगतम चित्तम और सदा ममज्ञा परिपालन। अभी तक आप पिता के घर में रही, तो पिता से कुछ कर, ठीक है। अब तो आज्ञा का मतलब ये नहीं कि बार बार पूछे, लेकिन कोई भी नया कार्य शुरू करें या कोई बड़ा मतलब वैसा कार्य शुरू करें जो बहुत सेंसिटिव हो, तो उसमें पति को कम से कम जरूर विश्वास करें, है ना, कि हम ये कार्य कर रहे हैं, या वहां पर जा रहे हैं, या वहां नौकरी करने जा रहे हैं, वहां की नौकरी छोड़ के वहां करने जा रहे हैं, तो आपके पति को कम से कम पता है ना बेटा। ये क्यों, वो आपका स्वामित्व है बेटा, आपका तो आधांग हो गया, तो उसको कम से कम ये जरूर बताएं। और क्या करें, आपने 7वां वचन कहा है ना पंडित जी ने कि न सेवनिया परकीय जाया यथा भवित भावन कामनिया। पराई स्त्री कितनी सुंदर क्यों न हो, लेकिन आप उसका सेवन नहीं करेंगे, तो भैया भी कह रहे हैं कि आप हमारे घर में पतिव्रता धर्म का पूर्ण रूप से पालन करने का प्रयत्न करें। ये पहला वचन। दूसरे वचन में भैया कहते हैं ये तो हमारे घर में चल के करना, और क्या क्या नहीं करना वो भी सुन लीजिए। उद्याने मद्यपाने राजद्वारे पिता गृहे अज्ञा बिना न गंतव्य पतिव्रत धर्म परायणे। भैया कहते हैं घर पर रहें, आप 16 श्रृंगार करें, सबसे हंसी मजाक करें, नाच गाना करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम घर पर न हो
प्रदेश चले गए हो, कोई काम से गए हो, तो आपको इन कामों से मुंह मोड़ लेना चाहिए। किससे? उद्यान। उद्यान कहते हैं जंगल, उद्यान कहते हैं मध्य रात्रि को और मध्य दिवस को। शरीर का श्रृंगार करके अकेले आप इन जगहों पर नहीं जाएंगे। ठीक बेटा? उद्यान है, मद्यपान है। मद तो ऐसे दो अर्थ है। मद तो शराब को भी कहते हैं, जहाँ शराबी खड़े हो वहां भी अकेले नहीं जाना चाहिए। अथवा तो सबसे बड़ा मद किस चीज का है? अहंकार का। जहाँ अहंकारी लोग खड़े हो वहां भी शरीर का श्रृंगार करके आप अकेले नहीं जाएंगे। आप जाए तो हमारे साथ, नहीं तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य हो, किसी के साथ जाए, अकेले नहीं जाए। उद्याने, मद्यपाने, राजद्वारे। राजद्वार आजकल का जैसे राजा का या पुलिस स्टेशन या नौकरी चाकरी कर रही है तो अपने अधिकारी के यहाँ भी शरीर का श्रृंगार करके अकेले नहीं जाए। उद्याने, मद्यपाने, राजद्वारे और पिताग्रह। तीन बातें तो समझ में आई, लेकिन जो आखिरी वाली बात शंकर जी ने कही वो नहीं समझ में आई। उसमें पिता के घर को भी जोड़ दिया। कन्या ने तुरंत रोक टोक दिया। अपने पिता के घर को कहा, जहाँ हम रहे, पढ़े, बने, आर्थिकता बड़े हुए, अपने पिता के घर को जाने को रोक दिया। जब से मतलब आप ना हो तो कोई जरूरी पड़ जाए, तो भाई दूज पड़ गई, रक्षाबंधन, और हम आप ना हो तो हम कैसे नहीं जाएंगे? तो भैया ने तुरंत कह रही, इस दोनों कामों में आपको छूट है, बिना बताए भी जा सकते हैं, है ना? रक्षाबंधन, भाई दूज में पति से ना भी पूछ पाए तब भी आप जा सकते हैं, लेकिन कब न जाए। एक बार हमारे गाँव कहावत है ना कि दूध के जरी बिलैया माथा फूक फूक पिया। शंकर जी एक बार फंस चुके थे तो उन्होंने दोबारा रोक दिया। वैसे तो कह रहे भैया आप कभी भी आप अपने पिता के घर जा सकते हैं, लेकिन नाराज होकर के पिता के घर को नहीं जाना चाहिए, है ना बेटा? आपस में सबके घर में होती है, जब दो लोग साथ रहते हैं कभी नाराजगी भी होगी, तो नाराज होकर के पिता के घर को, अपने घर में अपनी बात को सही कर लीजिए, फिर आप नाराजगी में पिता के घर को नहीं जाते, क्योंकि दूरियां बढ़ती जाती है ना बेटा। आप नाराज, ये काम भैया कह रहे हैं कि इस विवाह के 5 लोग साक्षी हैं। और कौन? सजातीय गण है ना भाई, पंडित जी 2, अग्नि 3, वरुण जल 4 और 5वें। इन सबको साक्षी मान करके हम एक दूसरे के वचनों को आप हमारी प्रियतमा पत्नी बनिए। पत्नी होती बेटा कौन है? जो अपने पत्नी 2 शब्दों से मिलकर बना, पत धन अन्य पत्नी। जो पति तो होने से, पत माने बिगड़ना, जो बिगड़ने से रोके उसे पत्नी कहते हैं। वाइफ का तो फुल फॉर्म ही खराब है, विदाउट इन्फॉर्मेशन फायर एवरी टाइम, है ना? लेकिन पत्नी का इतना सुंदर शब्द है पत्नी। लेकिन आजकल कहने में लोग पत्नी कहने शर्माते हैं, वाइफ चिल्लाएगा, इसलिए तो खोपड़ी चढ़ी है, है ना बेटा? 2-3 चीजें हमने देखा भैया कि आप शब्दों का बड़ा बहुत बढ़िया प्रभाव है, लेकिन उसको ढंग से नहीं प्रयोग करें। भैया कह रहे हैं कि आप हमारे शब्दों को, वचनों को माने कि हम आपको कहने की जरूरत नहीं, दोनों माने, अंतर मनुष्य माने, है ना बेटा? उस पर पैर रखो बेटा, तुम जोड़ेगा भैया। ये हो गई पूरा, फिर तो पूरा सातों। हाँ, ये हो गई पत्थर की लकीर। इधर से बना दो, उधर तो बना, पत्थर की लकीर। मोहरा भैया पढ़े ना, वो यहीं से बना है पत्थर की लकीर। मतलब हाँ नहीं कहना, पक्का पत्थर की लकीर खींच दिया, मतलब पक्का हो गया दोनों तरफ से। इधर से आप पैर रख दीजिए, बिटिया खींच दीजिए, खींच दो। सिंदूर, अगले सिंदूरदान और मिलक्की पत्थर से लगा दो। फोटो हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ये सम्मान की बात है, बिल्कुल सही बात है भैया। अपने खड़े होकर आसन बदल लीजिए, आप उधर चलिए, दोनों एक दूसरे को देखते हैं, है ना? पीछे नहीं दिखाएगा, अभी वचन लिया है, पीछे कैसे दिखाएंगे ना? इधर से उधर जाओ, उधर से तुम इधर आ जाओ, सामने देखते हुए। हाँ देखते हुए, तुम बेटा इधर आ जाओ, एक दूसरे को देखते हुए, एक दूसरे को देखते हुए। हाँ बिल्कुल सही बात, बच्चों को छोड़ना, इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। वो घुमा को उधर डाल लेना, उधर से घुमा के डाल दीजिएगा। अब ऐसे सीधे से सिंदूर दोहराई नहीं होता, हमारे